पाकिस्तान के F-16 तैयारों के मुरम्मत के अमरीकी पैकेज की राह हमवार हो गई। अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तानी F-16 तैयारों के देखभाल पैकेज पर कोई एतराज़ नहीं किया। अमरीकी इंतजामिया से मंजूरी के बाद अमरीकी कांग्रेस से तौसीक लाजिम थी। पुर्जों की खरीदारी और तैयारों की मुरम्मत का पैकेज गुज़श्ता महीने मंजूर किया गया था। पैकेज पर भारत ने एतराज़ किया था, जिसे अमरीका ने रद्द कर दिया था। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकतदारी चाहते हैं। तहरीक तालिबान जैसी तंजीमें खित्ते के लिए खतरा हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा कि आलमी और इलाकाई दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ पाकिस्तान के एक्शन की तवक्को रखते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी मुश्तरका मफादात का हिस्सा है। बहुत कम ममालिक हैं जो पाकिस्तान की तरह दहशतगर्दी से मुतासिर हुए हों। सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तानी सफ़ीर की स्टेट डिपार्टमेंट मीटिंग बारे कुछ नहीं कह सकते। अमरीकी और पाकिस्तानी हुक्काम बाकायदगी से एक दूसरे से मिलते रहते हैं। ऐसी मुलाकातें स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हैं। अमरीकी सीनियर डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस वैन होलन ने कहा कि सदर बाइडन का बयान बेसाख्ता था। अमरीकी पॉलिसी में कोई रद्दोबदल नहीं। अमरीकी महकमा खारजा की वजाहत से यही तासुर मिलता है कि सदारती बयान जानबूझकर नहीं दिया गया था। पाकिस्तान के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। सैलाब और इससे निपटने के इक़दाम के बायस दो तरफा राब्तों में इजाफा हुआ। अमरीका मुसलसल पाकिस्तानी हुकाम के साथ राब्ते में है। इनकी किस तरह मजीद मदद की जा सकती है। कहा, इमरान हुकूमत गिराने में अमरीकी मुदाखलत का इल्ज़ाम गलत है। पिछली पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम करते रहे हैं। भारत का एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। पाकिस्तान ने भी वार्निंग दे दी। भारत ना आया तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकूमत से यही कहेगा। आखिरी फैसला हुकूमत का होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शय ने PCB या एशियन क्रिकेट काउंसिल से पूछे बगैर एशिया कप खेलने पाकिस्तान ना जाने का बयान दाग दिया। इवेंट के न्यूट्रल वेन्यू पर होने की भी पेशगोई कर दी। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल से भी निकल सकता है। ज़राए ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है कि अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल रुकन ममालिक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो काउंसिल में रहने का क्या फ़ायदा। PCB की हिकमत अमली 48 घंटों में सामने आने का इम्कान। इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। इमरान खान ने अपने साथियों को आसरा देने के लिए मुज़ाकरात की बात की है। इनकी एक दो मुलाकातें पुरानी शनासाई की वजह से हुई हैं, जिसमें 3 आदमी तहरीक इंसाफ के थे और बाकी शनासा थे। इलेक्शन वक्त पर होंगे। इस्लामाबाद पर चढ़ाई से ब्लैकमेल करना चाहते हैं तो ब्लैकमेल नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि नए आर्मी चीफ से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। उनका ख्याल है कि अगले 5-7 दिनों में इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नया आर्मी चीफ मुतनाज़े नहीं होगा। इमरान खान मुतनाज़े करने की कोशिश करेगा। एस्टैब्लिशमेंट PDM और PTI को एक दूसरे को स्पेस देकर मुल्क को रीसेट करना होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने बैकडोर बातचीत की तस्दीक कर दी। कहा कि इस्लामाबाद बंद किए बगैर मसला हल नहीं होगा। लाखों लोगों के सामने कंटेनर्स कुछ नहीं कर सकेंगे। हुकूमत ने मुतालबात न माने तो तशद्दुद को कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है नवंबर तक इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, सदर आरिफ अलवी आज भी गैर जानिबदार हो सकते हैं अगर वो सबको बातचीत की दावत दें। शाहिद खाकान ने कहा, तजवीज़ सिर्फ अल्फाज तक नहीं रहनी चाहिए। कराची में इतवार को शेड्यूल बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। नई तारीख का ऐलान 2 हफ्ते बाद होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वजारत दाखिला ने मौक़िफ़ दिया कि रेंजर्स और फौज के जवान पोलिंग स्टेशन के अंदर ड्यूटी नहीं दे सकते, सिर्फ क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर दस्तयाब होंगे। सिंध हुकूमत के पास 16,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकारों की कमी है और अक्सर और बेशतर पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास हैं।
जमात इस्लामी का कराची में बल्दियाती इंतखाबात न कराने का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को कानून बनाने के लिए 7 दिन की मोहलत दे दी। खबरदार कर दिया कि कानून ना बना तो पंजाब में साबका कानून पर बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस भेज रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि उनकी हुकूमत कमज़ोर थी, वैसी हुकूमत अब वो कभी कबूल नहीं करेंगे। वो हुकूमत में थे तो उन पर बहुत ज़्यादा दबाव था, नैब और अदालतें उनकी इख्तियार में नहीं थीं। इस्लामाबाद के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आज मुखालिफिन की कोशिश है कि उन्हें नाअहल करवाएं, इसलिए नित नए मुकदमात बना रहे हैं। पाकिस्तान में ताकतवर शुगर, तेल और बिल्डर माफिया ने निज़ाम पर कब्जा कर रखा है। करप्ट अशराफिया ने मफादात के लिए दस्तूर और कानून की पामाली का कल्चर परवान चढ़ाया। फौरी इंतखाबाती मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान से निजात का वाहिद जरिया हैं। हकीकी आज़ादी के लिए फैसला कुन मार्च इसी महीने होगा। पीटीएम का सरबराही इजलास जुमे को तलब कर लिया गया। इजलास मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत होगा। पीटीआई के लॉन्ग मार्च और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इमरान खान के खिलाफ वजारत दाखिला की तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच समाअत करेगा। लार्जर बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी लार्जर बेंच में शामिल। वजारत दाखिला ने लॉन्ग मार्च के ऐलान पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की है। वज़ीर आज़म ने MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध और MQM के वफ़द की मुलाकात। MQM का पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए मुदाखलत की दरख्वास्त। शिकवा किया कि अगर इस बारे में कुछ नहीं हुआ तो हुकूमत में रहने का जवाज़ नहीं बनता। अपने वोटर्स और आवाम को जवाब देना मुश्किल हो गया है। फारूक सत्तार का कहना है कि 4 साल से जिस बयानिए पर बात कर रहे हैं उस बयानिए के बगैर MQM का जो टाइटैनिक डूब गया है उसको समंदर से बाहर निकालकर सतह पर लाना तकरीबन नामुमकिन है। MQM बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि उस वक्त उनके साथी सियासी मोतिये का शिकार थे, लेकिन आज लग रहा है कि किसी सर्जन ने ऑपरेशन किया है और बिनाई बहाल हुई है। उस वक्त अगर उनके सर्जन से ताल्लुकात अच्छे होते तो उन्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। जून में खालिद मकबूल ने उनकी कुछ बातें मान ली थी, लेकिन फिर कहा कि बुजुर्गों ने मना कर दिया है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पीपल्स पार्टी से अपने हिस्से की रिश्वत देकर महाजिरों के हुकूक के अलमबरदारों ने सिंध में बसने वाले महाजिरों का सौदा किया। थाल में सजाकर कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाके पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिए। इसके एवज अपने खानदानों को बैरून मुल्क आबाद किया। मुल्तान के निश्तर अस्पताल की छत से मिलने वाली मजीद 20 से ज़्यादा लाशों की तदफीन कर दी गई। मुतालिका पुलिस स्टेशन के अहलकारों की मौजूदगी में निश्तर अस्पताल से मुल्का कब्रिस्तान में लाशों की तदफीन की गई। गुज़िश्ता रोज़ भी लाशों और बाक़ियात को सुपुर्द खाक किया गया था। पुलिस के मुताबिक लाशों को DNA नमूनों के बाद सुपुर्द खाक किया गया। कराची में शहरियों की मुबैना बेहिसी, एक्सीडेंट में मरने वाले शख्स की रकम राहगीर लूट कर ले गए। हनीफ नामी दुकानदार बैंक से 10 लाख रुपए लेकर निकला। लूटने के खदशे पर मोटरसाइकिल तेज भगाई। मोटरसाइकिल स्लिप हुई तो हनीफ का सर फुटपाथ पर लगा और वो मौके पर जाम बहक हो गया। उसकी रकम सड़क पर गिर गई। सड़क पर गिरी रकम 3.5 लाख रुपए राहगीरों ने लूट लिए। वाक़े की जगह से पुलिस को 6.5 लाख रुपए मिले हैं।
हुकूमत का शाहजेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई की बरियत को चैलेंज करने का फैसला। बरियत के फैसले के खिलाफ अटॉर्नी जनरल ऑफिस सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी पिटीशन दायर करेगा। सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत में अटॉर्नी जनरल ऑफिस का शाहरुख जतोई की बरियत के फैसले पर इजहार तशवीश। कहा, बरियत के फैसले में सुप्रीम कोर्ट दहशत गर्दी जराइम पर अदालती फैसलों से हट कर नतीजे पर पहुंची है। अदालत ने शाहरुख जतोई समेत दीगर मुल्जिमान को बरी किया था। 2012 में शाहरुख जतोई ने अपने साथियों के हमरा फायरिंग करके शाहजेब खान को कत्ल कर दिया था। गरीदा फारूकी मर्दों में घुसेगी तो ऐसा ही होगा, आ बैल मुझे मार। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का खातून सहाफ़ी के बारे में खातून सहाफ़ी के सवाल पर इंतहाई गैर मुनासिब जवाब। कहा, गरीदा फारूकी हुजूम में घुस जाती है फिर कहती है तंग करते हैं। खातून सहाफ़ी ने सवाल किया कि पीटीआई के जलसे कवर करने जाने वाली खवातीन सहाफ़ियों को पीटीआई वर्कर्स तंग करते हैं। इमरान खान ने कहा कि वो वर्कर्स को इस सिलसिले में ज़रूर हिदायत देंगे। जब ये सवाल हुआ कि आप सहाफ़ियों को लिफाफा सहाफ़ी क्यों कहते हैं, तो इमरान खान ने जवाब दिया, उन्होंने सलीम साफ़ी के अलावा किसी सहाफ़ी के मुतालिक ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर इमरान खान ने हाथ उठा लिए। कहा, वो इसे नहीं रोक सकते, ये किसी के काबू में नहीं है। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में सिर्फ नजम सेठी पर केस किया था जो अभी तक चल रहा है। इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनपसंद सहाफ़ियों को बुलाए जाने के सवाल पर कहा, उन्हें नहीं मालूम कि कौन लोग दीगर चैनल्स को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं आने देते। इमरान खान के इल्ज़ामात पर सलीम साफ़ी ने इमरान खान को चैलेंज दे दिया। कहा कि मुराद सईद, शिबली फराज और फवाद चौधरी पर मुश्तमिल कमेटी PFUJ के सदर की क़यादत में बनाएं जो दोनों के मामलात की तहकीकात करे। अगर वो लिफाफी साबित हुए तो जो चोर की सज़ा वो उनकी सज़ा, और अगर इमरान खान लिफाफी साबित हुए तो उन्हें सियासत छोड़कर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सैलाब गुजर गया, मौसम बदल गया, लेकिन सैलाब मुतासरीन के हालात ना बदले। कंबर शहदाद कोट के 70% इलाकों में हद निगाह तक पानी ही पानी। सेवन की 5 यूनियन काउंसिल्स के 200 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। खैरपुर नाथन शाह के 8 वार्ड अब तक पानी की लपेट में। दादू के सैलाब से मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत। बलोचिस्तान के ज़िला नसीराबाद में सैलाब से मुतासरा इलाकों में मौसम की तब्दीली ने मुतासरीन की आजमाइश में मजीद इजाफा कर दिया। कई जगह बेआसरा मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। पेशावर में आज डीलर्स के जरिए सरकारी आटे की तकसीम शुरू होगी। महकमा खुराक के मुताबिक आटे की तकसीम के लिए शहर भर में 449 सेल पॉइंट्स मुख्तस कर दिए गए हैं। सरकारी आटे का 10 किलो का थैला 648 जबकि 20 किलोग्राम का थैला 295 पर फराहम होगा। पंजाब असम्बली ने साबिक वज़ीर आला के लिए मराद में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब को अब सरकारी गाड़ी, मुनासिब सिक्योरिटी और स्टाफ मिलेगा। अपोजिशन का बिल की मंजूरी और कॉपियाँ फराहम न करने पर एहतजाज। वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गुरदेजी ने कहा कि अपोजिशन की जानिब से वज़ीर की तनख्वाह 12 लाख रुपए करने की बात प्रोपेगेंडा है। मुस्लिम लीग नून ने हमजा शहबाज के दौर में कानून में तरमीम करके ये मराद ख़त्म कर दी थी। पंजाब असम्बली ने अब ये बिल दोबारा मंजूर करके मराद बहाल कर दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा है कि IMF और वर्ल्ड बैंक से 4 दिन में 58 मीटिंग्स हुई जो मुस्बत रहीं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इसहाक़ डार का कहना था कि मियाँ साहब से बहुत सी बातें होती हैं, हर बात पब्लिक करने की नहीं होती। कौमी असम्बली ने विरासती जायदाद के मुकदमात के फैसले 1 साल में करने का कानून मंजूर कर लिया। दीवानी अदालतों के सिविल जजेस विरासती मुकदमात के फैसले 1 साल के अंदर करने के पाबंद होंगे। बिल में कहा गया है कि विरासत के मुकदमात में बेवाएं और यतीम बच्चे सालों साल अदालतों के धक्के खाते रहते हैं। बेवाएं, यतीम, बेबस लोग होते हैं, उनके मुकदमात के जल्द फैसले होने चाहिए। इमरान खान की साबका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ ने बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में अपने बच्चों से मुतालिक भी बातचीत की। उर्दू नगमा गाया, बताया कि वो अपने बच्चों के साथ कौन से मिली नगमे गाती थीं।
वज़ीर ममलिकत खारजा अमूर हिना रब्बानी खर की फ्रांसीसी सदर के मुशीर बराए उमूर सफारतकारी मैनुअल बून से पेरिस में मुलाकात। FATF का 2 रोज़ा इजलास कल से पेरिस में होगा। इजलास में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान FATF और एशिया पैसिफिक ग्रुप की तरफ से दिए गए तमाम नकात पर अमल दरामद कर चुका है। भारत ने अवार्ड याफ्ता कश्मीरी फोटोग्राफर सना इरशाद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। पुलित्जर अवार्ड याफ्ता सना इरशाद को बैरून मुल्क सफ़र से रोकने की वजह नहीं बताई गई। भारतीय हुकाम ने सना इरशाद को इस साल दूसरी बार बैरून मुल्क जाने से रोका। सना इरशाद पुलित्जर अवार्ड वसूल करने न्यूयॉर्क जाना चाहती थीं। भारत ने फोटोग्राफर सना इरशाद को जुलाई में पेरिस भी जाने नहीं दिया था। जराइम के खात्मे के लिए वेल्स पुलिस का अनोखा इकदाम। गली मोहल्लों में गश्त के लिए रिक्शे खरीद लिए। 600 सीसी वाले रिक्शे मकामी आबादी में मौजूए बहस बन गए। दूसरे वार्म अप मैच में पाकिस्तान का टॉस जीतकर अफगानिस्तान के खिलाफ फील्डिंग का फैसला। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक्शन में होंगे। फ़खर जमान मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। ट्रेनिंग और रिहैब जारी रखेंगे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच इतवार को भारत के खिलाफ खेलेगा।